अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने वाली हूँ। क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करें कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है, ये क्यों बनता है, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। केंद्र शासित प्रदेश की टोटल संख्या 8 होती है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 8 होती है और ये 3 कारणों के कारण से बनती है। केंद्र शासित प्रदेश हम कहेंगे किसको, तो पहले ये जान लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे किसको। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल ये सब की निगरानी में नहीं होता है। ये डायरेक्टली किसके निगरानी में होता है? केंद्र सरकार के निगरानी में होता है। केंद्र सरकार के निगरानी में होता है, ठीक है। और ये 3 कारणों के कारण से बनती है। पहला है कि विवादीय मुद्दा के वजह से। विवादीय का मतलब, विवाद का मतलब झगड़ा के कारण से किसी अदर देश के साथ में क्या हो कि किसी राज्य पे कब्जा चल रहा हो, या किसी 2 राज्यों को लेकर के या 3 राज्यों को लेकर के जितना भी हो झगड़ा चल रहा हो एक राज्य में, एक राजधानी को लेकर के या कुछ भी, तो वहाँ को लेकर के या बोलचाल को लेकर के, तो इसके कारण से उसको देखभाल कौन करता है? उसको अपने हाथ में कौन लेता है? केंद्र सरकार लेता है। तो केंद्र सरकार पहला है विवादीय के कारण से, दूसरा है संस्कृति के कारण से। ये संस्कृति का मतलब कहा जाता है कि पहले जो आए थे विदेशी लोग जो आए थे वो लोग हमारे यहाँ कुछ संस्कृति को छोड़ गए हैं। जैसे मान लीजिए एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, या कोई अलग अलग फंक्शन वगैरह हम लोग मनाते हैं, तो वो किसके संस्कृति, वो कौन लोग छोड़ चुके हैं वैसे एनिवर्सरी वगैरह? विदेशी लोग। ये संस्कृति के कारण से बनता है। तीसरा है जो दूर के कारण से बनता है। जो राज्य दूर हो या जो देश भी दूर हो, तो उसको मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे देश भी हैं, और देश बोलिए या तो फिर उसको राज्य तो बोल नहीं सकते क्योंकि साइड में है, तो वो अलग छोटा सा ही है। चलिए, तो दूर के कारण से, ठीक है। अब ये विवाद के कारण से और संस्कृति के कारण से और दूर के कारण से, अगर मान लीजिए कि किसी देश में किसी देश से झगड़ा चल रहा है हमारे भारत देश में, और ये कहीं कहीं पे कोई राज्य में वो क्या कर चुका है? कब्जा कर चुका है, तो उसको देखभाल अगर राज्य सरकार करेगा तो हो पाएगा हैंडल? नहीं हो पाएगा। तो उसको कौन देखता है? केंद्र सरकार देखता है। कौन देखता है? केंद्र सरकार देखता है। इसके वजह से विवादीय कारण से, वो केंद्र सरकार की निगरानी में होने के कारण से उसे क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है संस्कृति के कारण से। तो संस्कृति के कारण से कोई कोई ऐसा राज्य है जो जगह जो क्या है कि राज्य में मतलब जगह है जो क्या है, संस्कृति के कारण से केंद्र शासित प्रदेश मतलब माना जाता है। फिर है कुछ दूर के कारण से, ठीक है, कुछ दूर के कारण से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि विवादीय मुद्दा के कारण से कौन कौन से राज्य हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहला है, सबसे पहले अगर मैप आप लोग जानते हैं, तो मैप अगर देखे हैं और भरने के लिए जानते हैं, तो उसमें देखिएगा कि सबसे ऊपर लद्दाख लिखा हुआ रहता है। क्या रहता है? लद्दाख। तो मैप में सबसे ऊपर जो लद्दाख है वो विवादीय मुद्दा के कारण से क्या बना हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। नहीं मतलब केंद्र सरकार उसको देखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, तो ये साइड में आप लोग को मालूम ही होगा कि पाकिस्तान है, पड़ोसी देश में मैं बताई हूँ कि पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान है। और ये साइड में मैं बताई थी कि चीन है। तो ये दोनों से भारत देश को क्या चलते रहता है? हमेशा विवाद हो रहा है कि नहीं है? तो विवाद होने की वजह से ये क्या किया है कि यहाँ से अटैक करके यहाँ तक इसको खुद कब्जा कर लिया है। COK बोलते हैं उसको। तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साफ से, ठीक है, COK। ये कब्जा कर रखा है। इधर से पाकिस्तान है जो यहाँ पे कब्जा कर रखा है, जिसे बोलते हैं POK, ठीक है। तो यहाँ पे लद्दाख जो है
पाकिस्तान और चीन के कारण से विवादीय मुद्दा में हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या इसे कोई राज्य सरकार देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो राज्य सरकार नहीं कर पाएगा, उसको संभाल नहीं पाएगा, तो उसको कौन देखता है? केंद्र सरकार। लद्दाख को क्यों? क्योंकि चाइना से और पाकिस्तान से, ये दोनों से क्या है? विवादीय मुद्दा चल रहा है ना, तो इसके वजह से लद्दाख को कौन देखता है? केंद्र सरकार। इसके बाद यहाँ पे तुरंत है जम्मू कश्मीर, तुरंत नीचे क्या है? जम्मू कश्मीर, जिसे मैं शॉर्ट में कर रही हूँ JNK। तो ये जम्मू कश्मीर जो होता है, यहाँ पे भी पाकिस्तान जो है क्या कर रखा है? विवाद खड़ा कर रखा है। पाकिस्तान बोलता है मेरा जम्मू कश्मीर है, और भारत बोलता है मेरा जम्मू कश्मीर है, और खैर तो भारत का ही जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के एक राजा थे हरि सिंह, वो क्या किया है कि यहाँ पर भारत को लिख दिए थे। इसकी कहानी मैं इसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, बट यहाँ पे इतना ही पहले चलती हूँ। इसके बाद है फिर पंजाब है, तुरंत नीचे क्या है? पंजाब है। क्या है इसमें? पंजाब है। तो यहाँ पर ये पंजाब, और तुरंत नीचे यहाँ पर क्या है? ये छोटा सा दिल्ली, ये तो हिमाचल प्रदेश का जा रहा है, ये उत्तराखंड का जा रहा है। मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बारे में बता देती हूँ। ये हरियाणा, पहले मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। हरियाणा, यहाँ पे पंजाब। तो ये दोनों को विवादीय मुद्दा के कारण से, यहाँ पे चंडीगढ़ है जो बोलचाल को लेकर के और झगड़ा होते रहता है, मतलब होते रहता था। यहाँ पर पंजाब का आधा पंजाबी, मतलब आधा जो एरिया है वो पंजाबी भाषा से था, और आधा एरिया हरियाणवी भाषा से। तो ये दोनों में आपस में विवाद था। तो विवाद के कारण से चंडीगढ़ ही इसकी जो राजधानी है वो किसके केंद्र में किसके नेतृत्व में आ गई है? देखभाल में, तो केंद्र सरकार के नेतृत्व में। चंडीगढ़, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ चंडीगढ़। इसको मैं अब मिटा भी सकती हूँ क्योंकि आप लोग जान गए कि ये उत्तराखंड और ये है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ दिख रहा है साहब? चंडीगढ़ अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रही हूँ, फोकस कर लीजिएगा उस पर। यहाँ पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब के विवाद के कारण से हुआ है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे दिल्ली, तो नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी 1911 में आए थे विदेश से, और वो लोग मतलब पहले जो कोलकाता राजधानी थी, फिर नई दिल्ली हुई थी उसमें। तो यहाँ पर भारत की राजधानी होने की वजह से, देश की राजधानी होने की वजह से कौन देख रहा है? केंद्र सरकार देख रहा है। किसको? तो दिल्ली को, जिसे दिल्ली की राजधानी बोलते हैं, नई दिल्ली, है ना। तो दिल्ली लिखिए या तो फिर नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली लिख रही हूँ मैं। चलिए, तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ और दिल्ली, ये किसके कारण से है? तो विवाद के कारण से। किसके कारण से केंद्र शासित प्रदेश है? तो विवाद के कारण से। इतना जो राज्य है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और ये, तो ये दिल्ली नहीं, दिल्ली को विवाद नहीं बोलेंगे, ये चंडीगढ़ और लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को बोल रहे हैं कि विवाद की वजह से क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद है संस्कृति के कारण से। तो संस्कृति के कारण से यहाँ पे आपका पुडुचेरी, इसे पांडुचेरी भी कहीं कहीं पे लिखते हैं, पुडुचेरी भी, है ना। तो इसलिए मैं दोनों बता रही हूँ, पुडुचेरी, ठीक है। यहाँ पर पुडुचेरी और यहाँ पर भी क्या है? पुडुचेरी, ठीक है। ये है जो संस्कृति के कारण से है। किसके कारण से? संस्कृति के कारण से है पुडुचेरी जो राजधानी है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। ये सब की मैं राजधानी भी बताऊंगी। पहले यहाँ पर कुछ सारा कर देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे हंसी मत उड़ाइएगा, यहाँ पर गुजरात है, मैं पहले बोल दे रही हूँ। आप लोग के पास मैप है तो मैप में देख लीजिएगा। यहाँ पे दादर नगर हवेली और क्या है, यहाँ इधर महाराष्ट्र वाला जगह पे, मतलब सटे हुए में दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और द्वीप है, या ये तीनों को मिला करके दादरा
दादरा भी बोलते हैं या दादर भी बोलते हैं, दादर नगर हवेली, नगर हवेली, हवेली एवं दमन दीप। तो ये तीनों को मिलाकर के, दमन और दीप को मिलाकर के क्या बना है, दादर नगर हवेली को ये तीनों को मिलाकर के एक कर दिया गया है और क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी और ये है जो किसके कारण से बना है, तो संस्कृति के कारण से। अब विवाद के कारण से ऊपर वाला क्या है, मैं बता चुकी हूँ कि ऊपर वाला जो है जो विवाद के कारण से है, ठीक है। इसके बाद ये जानते हैं कि ये अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर। तो अरब सागर में मैं बताई हूँ कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। और यहाँ पे अगर आप लोग, चलिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे अंडमान निकोबार की है, ठीक है। यहाँ पे है अंडमान अंडमान निकोबार, नीचे का है निकोबार, क्या है, अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है जो किसके कारण से है, केंद्र शासित प्रदेश, तो दूर के कारण से है। किसके कारण से है, तो दूर के कारण से है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहाँ पर दूर के कारण से है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो इसमें मैं बताई हूँ कि लद्दाख जो है और जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ ये किसके कारण से है, तो विवाद के कारण से केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप ये सब जो है जो संस्कृति के कारण से है, और दूर के कारण से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ऐसे भी अगर दूसरे जैसे कि दूर के कारण से अंडमान निकोबार जो है जो भारत के नीचे बंगाल की खाड़ी है पूरब साइड में, उसमें अंडमान निकोबार स्थित है। तो वहाँ पर ये सब क्या है, एक द्वीप है। और द्वीप, प्रायद्वीप, ये सब के बारे में मैं बताऊंगी, पहले इतना जान लीजिए, ठीक है। मैं साफ से लिख देती हूँ, ऐसे मैं बता चुकी हूँ, और किसके कारण से कौन सा है वो आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर मैं बता रही हूँ विवाद के कारण से, विवाद के कारण से है लद्दाख, लद्दाख, चलिए लद्दाख, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, और उसके बाद है चंडीगढ़। संस्कृति के कारण से है संस्कृति के कारण से है पुडुचेरी, 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 दादर नगर हवेली, नगर हवेली, दमन एवं दीप, ठीक है। इसको इरेज कर दें। और दूर के कारण से कौन कौन है, दूर के कारण से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान
निकोबार। चलिए लद्दाख, ये सब की मैं राजधानी अगर पूछते हैं बता देती हूँ साथ में ही। लद्दाख की राजधानी लेह होती है। लद्दाख की राजधानी लेह होती है। राजधानी मैं बता रही हूँ, लद्दाख की राजधानी लेह होती है। और जम्मू कश्मीर की तो कश्मीर श्रीनगर होती है, श्रीनगर। पुडुचेरी के पुडुचेरी, दादर नगर हवेली दमन द्वीप का दमन, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का क्या छूटा? ओ चंडीगढ़ छूट गया। चंडीगढ़ का ध्यान नहीं रहा। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही होता है, ठीक है। पुडुचेरी का एवं दमन द्वीप का दमन होता है, ठीक है। और लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का कवरवती। कहाँ होता है? कवरवती। और अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार का होता है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ होता है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, हो गया नोट? बीस के ऊपर में और नीचे में मैं ये बता देती हूँ, और ये साइड में कि कौन सा मतलब अंतिम रेखा को मतलब क्या कहते हैं, ठीक है। इतना चीज़ मैं ये बता देती हूँ। ये तो श्रीलंका है, जानते ही हैं। श्रीलंका। ये वाला जो भारत का सबसे दक्षिणतम दूर वाला बोलेगा तो वो कोई और होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडमान निकोबार के बारे में ये है, यहाँ पे सबसे दक्षिण भारत के दक्षिण बोले तो क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ये जो लाइन है, ये भारत का जो रेखा है सबसे अंतिम वाला, इसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। सुने हैं कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो ये कन्याकुमारी सबसे नीचे का है। सबसे ऊपर का मैं साफ कर देती हूँ, पीओके सीओके जो है इसको मैं साफ कर देती हूँ पहले, ताकि सही से पता चले। चलिए, ये जो सबसे उत्तर में है तो ये क्या है? सबसे उत्तर में इसको बोलते हैं इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं? इंदिरा। इंदिरा, इंदिरा सही लिखे हैं, नहीं तो इंदिरा कौल। चलिए, ये साइड का सबसे पूरब जो है, ये जो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पूरब साइड का क्या है? सबसे पूरब में है की बिंदु। सबसे पूरब वाले को क्या कहते हैं? की बिंदु। की बिंदु, की बिंदु। और इधर है, ये सब पहले इरेज कर देती हूँ ताकि साफ से पता चले। इधर है गुहार मोती। गुजरात जो सबसे है पश्चिम में, उसको क्या कहते हैं? गुहार मोती, ठीक है। तो मैं बता रही थी इसको,
सोच रहे होंगे कि दीदी बार बार मिटा भी रहे हैं और बार बार ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सही से बताना है। अंडमान निकोबार इस सबसे नीचे वाला को बोलते हैं, पहले बोलते रही हूँ, निकोबार नीचे वाला को बोलते हैं निकोबार। निकोबार नीचे एक पॉइंट बिंदु होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे सबसे अगर दक्षिण बोले, भारत के सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु बोले तो होता है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पता चल रहा है? आप लोग को पता चल रहा है? मैं बोल दे रही हूँ, बस सुन लीजिएगा और सुनकर लिख लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट, आधा वाई पॉइंट करिए, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, ये सबसे नीचे वाला को मैं बोल रही हूँ, सबसे जो नीचे होता है ये सबसे नीचे वाला को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। अगर बोले कि भारत के सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट। अगर बोले कि भारत के दक्षिणतम, सिर्फ बोले कि दक्षिणतम, तो दक्षिणतम में होगा कन्याकुमारी। सिर्फ अगर दक्षिणतम बोलता है तो कन्याकुमारी, और सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट। भारत के उत्तर में कौन सा पॉइंट है, मतलब कौन सा सबसे उत्तर में बिंदु है तो इंदिरा कॉल। सबसे उत्तर में उसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ये सबसे पूरब में तो की बिंदु, सबसे पूरब में की बिंदु, और सबसे पश्चिम में गुहार मोती। सबसे पश्चिम में गुहार मोती, सबसे पश्चिम में। एक चीज और इसमें मैं बता देती हूँ, ये सबसे उत्तर में हो गया, सबसे उत्तर में मैं लिख रही हूँ, देख लीजिए, वीडियो पर ध्यान दीजिए। और ये सबसे पूरब में हो गया, ठीक है, पूरब में। फिर बाद में पूरब ऐसे ही लिखाता है या ऐसे लिखाता है? नहीं, ऐसे ही। चलिए, ये पूरब, अरे इससे बढ़िया ईस्ट वेस्ट कर दो नॉर्थ। चलिए, ये साउथ, ये सबसे दक्षिण में हो गया, और यहाँ पे वेस्ट, इसके साथ साथ में ईस्ट वेस्ट भी जान गए। इसको ईस्ट नहीं बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। चलिए, इसमें हम लोग जान गए कि इंदिरा कॉल सबसे उत्तर में, कन्याकुमारी भारत के सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में, और सबसे दक्षिणतम में बोले तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये सब सबसे अंतिम बिंदु का मैं नाम बता रही हूँ। और यहाँ पे अगर सबसे दक्षिणतम राज्य बोले, और जैसे कि बोले कि सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा है, और सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो सबसे पश्चिम बोले तो गुजरात है। मैं पहले बोल दे रही हूँ, ध्यान से, गुजरात, सबसे पश्चिम में गुजरात, ठीक है, सबसे पश्चिम में गुजरात, और सबसे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ गुजरात, सबसे पश्चिम बोले तो गुजरात, गुजरात, ठीक है। सबसे पूरब बोले तो अरुणाचल प्रदेश, कौन है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूरब में कौन है तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे दक्षिण में कौन है तो तमिलनाडु, कौन है? तमिलनाडु। और सबसे उत्तर में कौन है तो लद्दाख, सबसे उत्तर में लद्दाख, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। केरल मत बोलिएगा, तमिलनाडु। सबसे केरल में कौन है? तमिलनाडु। सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, और दक्षिण में कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार है। चलिए, ज़्यादा ये लग रहा होगा, पहले मैं साफ कर देती हूँ। सबसे पश्चिम में बोले तो गुजरात, सबसे पश्चिम राज्य बोले तो गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य बोले तो अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है। और सबसे दक्षिण बोले तो तमिलनाडु राज्य की बात कर रही हूँ, ध्यान देना, ये ना कि खिचड़ी बनाने लगना। और सबसे पूर्व में मैं गुजरात बोली हूँ, सबसे उत्तर में ये क्या है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। पीओके और सीओके फिर जाइए। यहाँ पर क्या है, सबसे उत्तर में क्या था, लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, ठीक है। इसको नॉर्थ, मिडिल और साउथ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो निकोबार है जो तो नीचे है बाबू, निकोबार यहाँ है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी इसी में है, ये दोनों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होती है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर खराब लगे तो मैं तो पहले ही बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, पसंद आया है तो पढ़िए, ना पसंद आया तो ना पढ़िए। धन्यवाद, मजाक। चलिए तो आज इसके बारे में मैं इतना ही रहने देती हूँ। अगर मुझसे कहीं पे गलती हुई हो तो मैं आप लोगों को टीचर तो हूँ नहीं, एक दोस्त की तरह बोल रही हूँ कि माफ़ करिएगा। अगर सही है तो ठीक है, और ना सही है तो मेरे लिए ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।